मंत्री सेवा विभाग हरियाणा सरकार। एक स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष श्री सत्यप्रकाश जरावता जी। श्री सत्यप्रकाश जरावता जी स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं और बड़ी माला के लिए भारत माता की। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की। आज मैं उस महान संत समाज सुधारक गुरु रविदास जी महाराज को मैं सत सत नमन करता हूं और आप सबको आज उनकी जयंती की उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। आवास योजना शहरी, इसके तहत 27,000 से अधिक गरीब परिवारों को प्लाट दिए हैं। गांव में पंचायती भूमि पर बने 500 वर्ग गज के मकानों पर काबिज लोगों को मालिकाना हक देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, बीमारी ना अमीरी देखती है ना गरीबी देखती है, इसलिए हमने ऐसी व्यवस्था आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में खड़ी की है कि धन के अभाव में कोई व्यक्ति इलाज से वंचित न रहे। और हमने आयुष्मान भारत चिरायु योजना के तहत लगभग 5 लाख रुपए का अधिकार दे करके व्यक्ति को सुनिश्चित किया है कि अगर कोई बीमारी आ जाती है तो उसे इलाज की चिंता नहीं है। इस योजना के तहत हरियाणा प्रदेश के अंदर 27 लाख लोगों ने इस योजना से जुड़ करके अपना इलाज कराया है कि जो एससी कंपोनेंट का प्लान का पैसा है उसको भी ये खर्च किया जाए। मैं आपको आज ये कहना चाहता हूं कि जो एससी कंपोनेंट प्लान एक्ट से संबंधित आगामी बजट में सेशन में इसका प्रावधान किया जाएगा। साथियों, आपने औद्योगिक व्यावसायिक भवन में भी लंबी लीज की बात कही है। इसके लिए भी HSIDC में एक पॉलिसी बना करके, लीज पॉलिसी बना करके उसमें भी छूट का प्रावधान किया जाएगा। और आपने क्लास 1 क्लास 2 ये पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में कहा है, क्योंकि ये कोर्ट के अंदर मामला था। मैं आपको आज यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि इसके अनुसार क्रीमी लेयर के जो मापदंड है वो निर्धारित किए जाएंगे, जिसे 31 मार्च 2026 तक पूरा करने की कोशिश की जाएगी। और इस संबंध में आपके द्वारा भी इन सभी मापदंडों को लेकर जो सुझाव दिए जाएंगे उस पर भी विचार किया जाएगा और आरक्षण से संबंधित आगामी कार्रवाई ये की जाएगी। मैं पुनः आप सबको संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की जयंती की बहुत बहुत बधाई देता हूं और गुरु रविदास जी को हमारी यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम मिलकर के इस अवसर पर ये संकल्प लेकर के आगे बढ़े कि बच्चों को शिक्षित करेंगे, जात पात और ऊंच नीच और संप्रदायिकता के भेदभाव को हम खत्म करेंगे। आज का जो था ये प्रोग्राम, ये तो संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती मना रही और संतों की फकीरों की जो जयंती मनानी शुरू करी, ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासनकाल में सरकारी तौर से मनाने शुरू करी। और जबकि देश चलता है संविधान से, लेकिन अपने जो लोग हैं ना वो दुखी ना हो, उनको सुख मिले, वो संतों की वाणी का उनका जाप करने से वो मिलेगा। वैसे तो हिंदुस्तान की जो हमारी सोच है पश्चिम की और पूर्व की, पूर्व के लोग कहते हैं भी काम से आदमी जो काम करता है ना वो काम के लिए करता है। काम और क्रोध आप समझो ना, जैसे काम करता है आदमी, लेकिन
जो काम और क्रोध जो है, इससे आदमी की शांति नहीं मिलेगी। उससे शांति तो मिलेगी हमारी आत्मा जागृत हो जब उससे। लेकिन पश्चिम और पूर्व में यही एक अंतर है। वो कहते हैं भाई हम काम और क्रोध से निजात नहीं पा सकते, लेकिन हमारे पूर्व के जो संत हुए, बाबा नानक हुए, रविदास जी हुए, कृष्ण जी महाराज हुए, बुद्ध हुए, महावीर हुए, पतंजलि हुए, नागार्जुन जी हुए, ये संतों का देश है। ये यहाँ आदमी सुखी है पहले से देश के अंदर, क्योंकि वो कहते हैं अभी काम और राम। काम के लिए तो बाहर की यात्रा करनी पड़ेगी, कहीं जाना पड़ेगा, और काम का मतलब ये है भाई अगर काम में कोई बाधा डालेगा किसी के तो वहाँ से क्रोध उत्पन्न हो जाता है, और जब क्रोध उत्पन्न होता है तो फिर नाश होता है। तो ये काम और क्रोध से जो हम निजात पा सकते हैं, ये हमारे संत कहते हैं। और कृष्ण जी ने तो, महाराज ने तो बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, इस लोक में जिस व्यक्ति ने अपने शरीर को जीत लिया, शरीर पे काबू पा लिया और परमात्मा की बंदगी कर दी, अंतकरण शुद्ध हो गया, वो आदमी योगी है, उसको आनंद ही आनंद है। और जो अंदर की यात्रा जो है उससे हम आनंद प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं ना, हमारा ध्यान होता नहीं, क्योंकि अंदर निरा कबाड़ा पर है। अगर हम इसका अभ्यास करें लगातार तो धीरे धीरे करके आपको अंदर की यात्रा जो है अकेले ने करनी पड़ेगी, और उससे आपको आनंद आएगा, सुख आएगा। और बाहर की यात्रा जो करोगे उससे दुखी रहेगा। तो ये संतों और फकीरों की जो जयंती मनाते हैं, ये है भी इस देश के लोगों को सुख मिले, इसलिए मनाते हैं। तो आज रविदास जी की जयंती मनाई, वाल्मीकि जी की भी मनाते हैं, उसका भी यही उद्देश्य है, और जितने संत हैं उनकी मनाते हैं, उनका भी यही उद्देश्य है। जिस प्रकार से आज जो है संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 649वीं जयंती जो है वो आज कुरुक्षेत्र के यहाँ उमरी गांव में मनाई गई। और यहाँ पर जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने आकर अपना उद्बोधन दिया और किस प्रकार से यहाँ पूरा जन सैलाब जो है वो गुरु रविदास जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पर उमड़ा था। और यहाँ पर किस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने भी जो मांग पत्र समाज की तरफ से मांगे गए, और किस प्रकार से यहाँ पर संत शिरोमणि धाम जो है 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन में जो यहाँ पर बनने वाला है, और उसके लिए खूब फंड का प्रावधान भी लगभग 90 करोड़ से ऊपर का जो प्रावधान है वो यहाँ पर सरकार ने किया है। तो इससे जो समरसता का जो एक बीड़ा जो सरकार ने उठाया था कि सभी संत से महापुरुषों की जयंतियाँ जो सरकारी स्तर पर मनाई जा रही है, और सबको समरसता के नाते, पूरे समाज के नाते जो है उनकी शिक्षाओं को जिस प्रकार से फ़ायदा उठाया, तो उसके लिए जो है एक मील का पत्थर जो है ये कार्यक्रम साबित होगा। हाँ, मनोहर लाल जी ने आना, लेकिन वहाँ जो अपने PM के वहाँ कोई बैठक जो जिस प्रकार से वहाँ पर अचानक रखी गई, और उस नाते उन्होंने जो वर्चुअल जो है अपना संदेश जो है वो यहाँ पर देने का काम किया।